अब समय है छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबरों पर फटाफट नजर डालने का। तो चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की तमाम छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। शिक्षक दिवस के अवसर पर राजभवन के दरबार हाल में आयोजित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में 52 शिक्षकों को किया गया सम्मानित। इनमें से 48 शिक्षक राज्य शिक्षक सम्मान और 4 शिक्षक प्रदेश के महान साहित्यकारों के नाम पर स्मृति पुरस्कार से हुए सम्मानित। सुकमा ताड़मेटला इलाके में जवानों और नक्सलियों के बीच हुआ मुठभेड़। इस मुठभेड़ में जवानों ने 2 इनामी माओवादियों को किया ढेर। नक्सलियों के 100 के साथ हथियार भी किया गया बरामद। इलाके में सर्चिंग है जारी। मोहला मानपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम नेटगांव के आमाटोला में एक महिला पर मधुमक्खियों ने किया हमला। घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां MBBS डॉक्टर थे नदारत। उचित इलाज नहीं मिलने से महिला की हुई दर्दनाक मौत। राजधानी के गंज थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस ने कार सवार 3 व्यक्तियों के कब्जे से 68,44,000 रुपए नकदी किया जब्त। इससे पहले आज ही न्यू राजेंद्र नगर निवासी आरोपी नरेश तलरेजा को 11 लाख से ज्यादा के साथ किया गया गिरफ्तार। भिलाई टाउनशिप क्षेत्र में सेक्टर 4 में भरभरा कर गिरी पानी की 2 टंकी। सड़क पर बह गया 36 लाख लीटर पानी। मेंटेनेंस ऑफिस का कुछ हिस्सा भी हुआ क्षतिग्रस्त। लोगों ने कहा 55 साल पुरानी थी टंकियां, नहीं हो रहा था मेंटेनेंस। बिलासपुर के सकरी थाने में पदस्थ आरक्षक विष्णु चंद्रा नशे में दुकान वालों को रौब दिखाकर कर रहा था वसूली। दुकानदारों की कर दी पिटाई। हंगामा मचाते देख एक शख्स ने आरक्षक को पकड़कर मारा थप्पड़। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है आरक्षक की पिटाई का वीडियो। बिलासपुर सरकंडा थाना क्षेत्र में इंदिरा सेतु पुल के बीच शॉर्ट सर्किट से चलती स्कूटी में लगी आग। घटना के बाद घंटों तक लगा जाम। धुआं उठता देख युवक ने भागकर बचाई अपनी जान। गाड़ी पल भर में हो गई राख। दुर्ग के रानीतराई क्षेत्र में तेज रफ्तार टाटा एस ने स्कूटी सवार युवती को मारी टक्कर। चेहरे और सिर में गहरी चोट आने से इलाज के दौरान युवती ने तोड़ा दम। आरोपी वाहन चालक को कर लिया गया है गिरफ्तार। रायगढ़ नगर निगम में कांग्रेस की महापौर जानकी काटजू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 15 सितंबर का दिन किया गया तय। 7 आरोपों को लेकर महापौर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है भाजपा, जिस पर 15 सितंबर को होनी है वोटिंग। रायगढ़ में डेंगू के बढ़ते मामलों के खिलाफ भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने निगम परिसर में मच्छरदानी के अंदर बैठकर की जमकर नारेबाजी। इसके बाद भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने महापौर को सौंपा ज्ञापन। कोरबा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल से मरीज और उसके परिजनों की किडनैपिंग कर पिटाई का मामला आया सामने। घटना से मेडिकल कॉलेज में मचा हड़कंप। फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। जगदलपुर में प्रशासनिक अधिकारी के सूने मकान से ब्रांडेड शूज हुआ चोरी। अफसर ने चोरी की रिपोर्ट करवाई दर्ज। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालने और 6 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद चोर को कर लिया है गिरफ्तार। आरोपी ने सबूत मिटाने के लिए जला दिया था जूता। दुर्ग मोहन नगर थाना अंतर्गत शक्ति नगर में एक 80 साल की बुजुर्ग महिला की मिली लाश। महिला के शरीर में है चोट के गहरे निशान। हत्या से पहले बेटे और बहू से हुआ था झगड़ा। संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुटी है पुलिस। कोरबा पसान थाना क्षेत्र के ग्राम सिर्री में पत्नी की मौत से आहत पति ने टोनही होने के संदेह में पड़ोसी की कर दी हत्या। पत्नी ने जैसे तैसे भागकर बचाई अपनी जान। महीने भर पहले बीमारी से हो गई थी आरोपी के पत्नी की मौत। घटना के 2 दिन बाद भी आरोपी रामकुमार गोड़ पुलिस की गिरफ्त से है बाहर। भिलाई के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हर्ष खोडियार ने पैरा आर्म रेसलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर भिलाई के साथ देश का नाम किया रोशन। लौटने पर गुजराती समाज और भिलाई के लोगों ने दुर्ग स्टेशन में किया भव्य स्वागत। इसके बाद खुली जीप में बैठाकर निकाला गया रोड शो। अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक लेने का, तो देखते रहिए न्यूज़ 36 छत्तीसगढ़ की आवाज।